आप सभी लोगों के लिए आई है बहुत बड़ी खुशखबरी। हरियाणा में आई है एक बहुत ही बड़ी चौकीदार की भर्ती। सवाल ये है कि क्या ये कच्ची भर्ती है, पक्की भर्ती है? तो आप लोगों के लिए खुशखबरी यही है कि ये एक पक्की भर्ती है। और एक सवाल और कि सर, चौकीदार के लिए तो 8वीं पास होती है योग्यता, और हरियाणा में तो बहुत सारे लोग हैं, तो क्या सब अप्लाई करेंगे? ये नौकरी मिलेगी कैसे? तो बस आप इस जानकारी को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको बिल्कुल प्रामाणिक जानकारी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कर दीजिए वीडियो को लाइक। मैं आपको यही बताऊंगा कि ये नौकरी आपको मिलेगी कैसे, किस किस डॉक्यूमेंट्स की अब आपको जरूरत पड़ने वाली है, और इस भर्ती के लिए कौन कौन अप्लाई कर पाएगा। तो चलिए चलते हैं संपूर्ण जानकारी की तरफ भैया। तो मैं आपको बता दूं, ये भर्ती हरियाणा की है और निकली कहां पे? ग्रामीण इलाकों के लिए भैया, सीधी सी बात है। अब इसमें जो पद है ना आपके, वो है टोटल 2500। अभी 2500 हैं। दरअसल ये भर्ती थी जो कम से कम 7300 पदों की थी, लेकिन अभी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि पहले आप 2500 को भर्ती कीजिए, जो बच जाएंगे उनको बाद में कर लेंगे। तो 2500 चौकीदार काफी होते हैं स्कूलों के लिए, अस्पतालों के लिए, या ग्रामीण इलाकों में जो सरकारी संस्थान होते हैं उनके लिए। इसमें एज 18 से 42 साल है आपकी। और देखिए, एससी और एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए मिलेगी 3 साल की छूट। इसमें बहुत अच्छी छूट मिली है आपको एज की भी। जो लोग ओवर एज हो गए थे, उनके पास भी सुनहरा मौका है भैया। अब सबसे पहले क्लास, कि कितनी क्लास? 8th क्लास पास होना चाहिए, सिर्फ 8th क्लास। 8th का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 10th लगा सकते हो। इससे अलग सर, आप हमें ये भी तो बताइए कि हरियाणा में इतने सारे लोग हैं 8वीं और 10वीं पास, क्या वो सब अप्लाई करेंगे? तो हमारा नंबर कैसे आएगा? तो भैया मैं आपको यही बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन होगा कैसे, ये भर्ती होगी तो किन लोगों के लिए होगी। बस आप सारी जानकारी देखिए अंत तक। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी ना भैया, वो इन्होंने रखी है अब की बार 11,000। पक्की नौकरी है, तो इसमें मिलेगा आपको टीए, डीए, एचआरए, यानी कि हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सारी सुविधाएं। तो सब कुछ मिला के जो आपकी सैलरी हो जाती है, वो 18,000 से लेकर 19,000 तक सैलरी हो जाती है चौकीदारों की। सरकारी परमानेंट भर्ती है ये। इसके बाद ये जो 11,000 आपकी बेसिक है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। इसके बाद अब सर, इसकी अप्लाई फॉर्म के बारे में बताइए। तो भैया सबसे पहले मैं इस भर्ती के फॉर्म की बता दूं। ये फॉर्म आपका ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। और इस भर्ती के लिए देखो कितनी अच्छी बात है, भारत का कोई भी नागरिक अप्लाई कर सकता है, चाहे वो किसी भी राज्य का हो। और दूसरे राज्यों की तरह नहीं सिर्फ अपने राज्यों को ही लगाते हैं। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो सब राज्यों के लोगों को लगने का मौका देता है, यानी कि ये भर्ती भैया ऑल इंडिया भर्ती है। और सिर्फ मेल के लिए, चौकीदार सिर्फ मेल होते हैं भैया। इस भर्ती के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, क्योंकि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है ना आपकी बार, वो चेंज कर दिए गए हैं। तो एक बार आप डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए भैया। दूसरे नंबर पे डोमिसाइल। इस डोमिसाइल के बिना आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। इस डोमिसाइल का मतलब है आप भारत के किसी भी राज्य के निवासी हो। और ध्यान रहे, आपका डोमिसाइल 2 से 3 महीने पुराना होना चाहिए बस। तीसरे नंबर पे कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे आप किसी भी राज्य के हो, कास्ट सर्टिफिकेट तो आपको लगाना ही है, वरना फॉर्म रिजेक्ट। फोर्थ नंबर पे एक्सपीरियंस, इससे होगा सिलेक्शन भैया। बिना एक्सपीरियंस वालों को नहीं लिया जाएगा। अब सर, एक्सपीरियंस का क्या? तो भैया एक्सपीरियंस के बारे में बता दूं, किसी स्कूल से, कंपनी से, या आपने जहां भी काम किया हो वहां से एक्सपीरियंस लेटर बनवा लीजिए। और इसमें मांगा गया है भैया कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस।
और आपको बनवाना है कम से कम 5 से लेकर 7 साल का चौकीदार का एक्सपीरियंस। धड़ाक नौकरी लगेगी आपकी। कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना भैया। किसी भी प्राइवेट स्कूल से, किसी भी कंपनी से या किसी भी संस्था में आपने चौकीदार का काम किया है तो वहां के लेटर पैड पे लिखवा लेना कि भैया इतने दिन का काम है, उसी को हम बोलते हैं एक्सपीरियंस। और किसी को एक्सपीरियंस के बारे में ना पता हो तो मेरे पास कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा फॉर्मेट और बहुत सारी बातें बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। इसके बाद 5th नंबर पे 8th या 10th क्लास की मार्कशीट की फोटोकॉपी, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब 6th नंबर पे ईमेल आईडी और एक चालू हालत में फोन नंबर, ये होना चाहिए। और 8th पे होना चाहिए आपके पास फैमिली आईडी। और 9th नंबर पे जो होना चाहिए वो है आपका इस भर्ती के लिए इनकम सर्टिफिकेट। ये मांगा गया है भैया आपकी बात। और ये इनकम सर्टिफिकेट बनेगा आपका तहसील में, एसडीएम के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। ये इनकम सर्टिफिकेट एसडीएम जो भी आपकी तहसील है बनवा के रख लेना भैया। आपको पहले बता दूं, इसके बिना सिलेक्शन नहीं है। और आपके पास होने चाहिए 5 फोटो लेटेस्ट और एक पैन कार्ड। इस पैन कार्ड से पता चल जाता है कि आपकी जो इनकम है वो कितनी है। आपको नहीं, सरकार को पता चल जाता है। अब बात करते हैं इस भर्ती के लिए आप कैसे अप्लाई करोगे और किसको ये नौकरी मिलेगी। मसला ये है, तो आपको बता दूं, ये नौकरी मिलेगी उन लोगों को जो बीपीएल राशन कार्ड धारक हैं या जिनके पास एएवाई राशन कार्ड है। एक दूसरा उनको मिलेगी फैमिली इनकम है जो, वो है आपकी 75,000 से लेकर 1 लाख तक। सिर्फ ये ही लोग अप्लाई कर पाएंगे इस भर्ती के लिए। और एक, जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है कम से कम 3 साल का, सरकार ने मांगा है। और पर आपको बता दूं, आपको जो एक्सपीरियंस बनवाना है वो बनवाना है 5 से लेकर 7 साल का। किसी भी प्राइवेट स्कूल से, किसी भी प्राइवेट कंपनी से या जिस भी संस्था में आप काम करते हो वो लेटर पैड पे लिख कर दे देंगे। आपको फिर उसकी फोटोकॉपी इस ऑफलाइन फॉर्म के साथ जमा करानी है। तो ये है इस भर्ती को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका। मैं फिर बता दूं, अच्छी खासी सैलरी है और परमानेंट जॉब है। मात्र आपकी जो जॉब रहेगी 5 घंटे की रहेगी, बस सिर्फ 5 घंटे की। अभी भी किसी का कोई डाउट है ना तो आप मेरे पास कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। और इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें, ताकि आप नहीं तो आपके रिलेटिव इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाए। आपके जितने भी सगे संबंधी हैं, यार दोस्त हैं, वो अप्लाई कर देंगे। तो आप उनकी नौकरी दिलवाने में भगवान के काम को कीजिए ताकि वो फिर आपको दुआएं दे। मैं गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं, बस आप भी मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। इस भर्ती की अप्लाई मार्च में कभी भी आ सकती है। तो अब आप जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं इनको रेडी रखिएगा और एक एक्सपीरियंस बनवा लीजिएगा। दूसरा, भारत में सब काम होते हैं, बीपीएल राशन कार्ड बनवा लीजिएगा और एक 75,000 से 1 लाख इनकम फैमिली आईडी में करवा लीजिए। ये होती हैं भैया सारे काम आपके सीएससी सेंटर कंप्यूटर वाले के पास। ऐसी कोई चीज नहीं है जो ना हो, बशर्ते चाहिए करवाने वाला। अगर आपको ये नौकरी चाहिए तो आपको ये काम करने होंगे। मैं गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं, बस अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें। और भैया चैनल को सब्सक्राइब करे बिना और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल ना जाएं। और मुझे आप कमेंट में जरूर ये बताइएगा कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। और आप @ADVISC44 इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपके पास सरकारी भर्ती और सरकारी योजनाओं की अपडेट प्रॉपर तरीके से आती रहे। तो भैया मैं फिर कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर। नमस्कार।